मेरठ सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने ही जिम ट्रेनर पर यौन शोषण का लगाया आरोप। महिला का कहना है कि जिम में उसे सप्लीमेंट के नाम पर नशा देकर उसके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी। क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि वजन कम करने के नाम पर उसने सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक नामी जिम ज्वाइन किया था, जो कि महिला का आरोप है कि जिम का ट्रेनर सप्लीमेंट के नाम पर नशीला पदार्थ देकर उसे बेसुध कर देता था। इसके बाद जिम में महिला के साथ कई बार अश्लील हरकतें करने की भी कोशिश की गई। इसके साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाए कि उससे वह आपत्तिजनक सवाल भी पूछता था और पर्सनल लाइफ को लेकर भी बातचीत करता था, जिसका विरोध करने पर उससे बहस भी हुई थी। वहीं महिला को अपने साथ हो रही इस हरकत का जब एहसास हुआ तो उसने बिल्डिंग की मालकिन से इस बारे में शिकायत की। वहीं बिल्डिंग की मालकिन ने भी महिला को धमकी दे। आपको बता दें कि इसके बाद भी लगातार बिल्डिंग की मालकिन और जिम ट्रेनर द्वारा महिला व उसके पति को धमकियां दी जाने लगी, जिससे परेशान होकर पूरे परिवार ने सिविल लाइन थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय मांगा है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेरठ से संजय चौधरी की रिपोर्ट खबर आज के लिए। बाकी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर आज से। धन्यवाद। मैं ये मैटर लेके आया हूँ। असल में मेरी वाइफ नीमा रस्तोगी सूरज कुंड रोड पे जो है बॉडी एविलेशन जिम है, इसमें जिम जाती थी। जिम में जो है वहाँ पे ट्रेनर उसका नाम विकास अरोड़ा उर्फ मोनू है और वहाँ पे जो मालिक है उसका वो है अंकित उर्फ जुगनू। उसने मेरी वाइफ को जो है पतले होने के लिए एक लिक्विड बताया था, उसमें जो है इसको नशीला पदार्थ देता था। मैंने उसके ऊपर उसको बोला भी, मैंने भैया इसे क्यों ये चीज़ बता रहे, इसके दर्द भी हो रहा है। उसने बोला कि नहीं सब सही हो जाएगा, दवाई वाई भी दे दूंगा, और नशीला पदार्थ मिला के उसके अंदर देता था। ये भी कहता था आप घर से पी के मत आना, आप यहाँ पे सारे मतलब ये जिम का लिक्विड यहाँ लेके आना। उसके बाद ये 1 महीने के अंदर इसके दर्द भी बहुत होने लगा। फिर धीरे धीरे जो है उससे ये मतलब कहने लगा कि आपको मतलब कोई पसंद हो तो बता देना, मतलब वो मेरा घर तोड़ने के चक्कर में था पूरा। और उसका ये भी था कि उसने सारी चीज़ इससे पूछ ली कि तुम्हारे घर में क्या अर्निंग है, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम इसे छोड़ दो, तुम इसे छोड़। और वो जो है और लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है इस चीज़ का, कि अपनी बातों में सलाह फुसला के वो ये चाहता था कि लड़कियों को जो है मैं उनके घर तोड़ दूँ और उनसे पैसा खा लूँ। और उसने जो है जब इसने इस चीज़ के लिए मतलब ये कहा कि मैं अपने पति को बताऊंगी, तो वो ये कहने लगा तुम्हारा पति जब घर ना हो तो मुझे कॉल करके बताना, जब मुझे कॉल करना जो है। मैंने इसको भी बहुत रोका, उसको भी बहुत रोका। ये जो नशीला पदार्थ देते थे इसके आपने कहीं जांच वगैरह करवाई है कि नशीले ये कुछ और है? नशीला पदार्थ था, मैंने तो वो फेंक दिया अल्कोहल। इसके शरीर में दर्द रहता था पूरे जो है, तो इसने मना भी करा कि नहीं तुम मेरे घर मत करना। तो इसको ब्लैकमेल करने लगा, अगर तुमने घर जाके बता दी तो मैं तुम्हारे पति को गोली मार दूंगा, कि तुम जॉब पे जाती हो अपने पति के साथ क्यों जाती हो, तुम्हारे पीछे 24 घंटे क्यों रहता है, और ये सड़क पे तुम्हारे साथ क्यों जाता है, कॉल क्यों करता है तुम्हें जिम में। कब से परेशान कर रहा है ये 1 महीना हो गया, मई में से मैंने ज्वाइन कराया था। अब इसका मैंने जिम छुड़वा दिया। तो आपने यहाँ थाने में कंप्लेंट करी है? मैंने कंप्लेंट नहीं करी, मैंने उसको वार्निंग दी थी। वार्निंग देने के बाद मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा भैया तू उससे दूर रह, मैं इसे भी रोक रहा हूँ, मगर वो बार बार इसको फ़ोन करके परेशान करता था, कि जिससे कि यहाँ पे इसे ऐसा मतलब पागल कर दिया था कि मेरे को छोड़ दे। तो आज जो थाने में आया आपने कंप्लेंट करी? ये मैंने तहरीर दिया, यहाँ पे कंप्लेंट करी है। मेरा क्या घटना हुई आपके साथ? फर्स्ट टाइम मैं जिम में जब गई थी स्टार्टिंग में, तो क्या कहते हैं कि उसने मतलब शुरू से ही जैसे ही स्टार्टिंग हुई थी ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि आपको कोई पसंद है, आपका मैं बॉयफ्रेंड बनवा दूंगा, या ये ऐसे ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं मुझे कोई ऐसे पसंद नहीं है, मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊँ, मेरे हस्बैंड है, ये ऐसे बोला।
तो फिर उसने ना इनसे बोला कि आपको ना मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जो एक ड्रिंक, हाँ लिक्विड है, एल्कोहल जो होता है वो बताता हूँ, आप ना वो लेना स्टार्ट कर दो। तो क्या कहते हैं, तो इनसे बात करी होगी, तो मुझे तो पता नहीं है ये। फिर ना वो कह रहा है कि इन्होंने पूछा भैया कैसे देना है, वो कह रहा है कि मैं खुद दे दिया करूँगा, आप यहीं पे ले आना। तो उसने मुझे वहीं से स्टार्ट से ही मतलब वहाँ से ही देना स्टार्ट कर दिया लिक्विड। हाँ, अब ये नहीं पता उसमें क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं पता। मैं रोज़ उसे पी रही थी, बॉडी मेरी पेन होती थी। ये पूछते थे, हाँ ये पूछता था कि ये पूछते थे मेरे हस्बैंड की ऐसे इसके पेन क्यों होता है, रोज़ डेली कॉल कर करके पूछते थे इसके इससे पेन क्यों होता है। तो वो यही कहता था कि नहीं ऐसे जिम में होता है भैया। तो इन्होंने ये भी बोला कि मतलब एक हफ्ते होता है ना, इतने दिन क्यों रह रहा है, इसके दर्द ऐसे क्यों हो रहा है। मेरी पूरी बॉडी में भी, सर में भी, पेट में भी दर्द रहता था रोज़ डेली। क्या जिम का क्या नाम है? बॉडी एबिलेशन। क्या नाम है इस बंदे का जो आपको ये पिलाता था? मोनू अरोड़ा। मोनू विकास अरोड़ा, मोनू कहते हैं जिम में से। जिम में तो मोनू कहते हैं, वैसे विकास अरोड़ा है। शर्मा नगर का। और ये भी कहा है उसने मेरे से जब इतनी बात होने के बाद कि मेरा ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी तो आए दिन ये जेल वेल के चक्कर लगते ही रहते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ कोई सकता। गलत भी करा आपके साथ कुछ? नहीं गलत नहीं, बस वही जो जिम में जैसे टच वच करते हैं। और कुछ धमकी भी दे रहा था आपको? क्या धमकी तो यही कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू भी आ जा। एक बार मेरी लड़ाई भी हो गई थी तो कहा था तू भी आ जा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहाँ पे। कितना टाइम हो गया आपको जिम जाते हुए? 1 महीना ही हुआ है। तो कुछ उन्होंने छेड़खानी भी करी आपके साथ? नहीं अब तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं जा ही नहीं रही हूँ जिम। तो पहले करी कुछ? छेड़खानी नहीं, वही जो मैंने बताया था ना आपको कि ऐसे टच वच किया था, जो नॉर्मली जो जिम में करते हैं ऐसे, वो।